नमस्कार, मैं अमित त्रिवेदी ज्योतिषाचार्य। 28 जुलाई से 13 सितंबर इसी 2025 के वर्ष में एक विनाशक योग बन रहा है। कुछ लोग इसे खप्पर योग भी कहते हैं। अब इसका नाम जो भी दे, लेकिन यह समय तो अच्छा नहीं है। तो वृषभ राशि वालों, आपके साथ क्या होने की संभावना है? तो आपके राशि चक्र का मैंने अभ्यास किया है। राशि चक्र मेरे सामने यहाँ मैंने खोला है, मेरे सामने ही है, मैं देख पा रहा हूँ। लेकिन इस राशि चक्र में कुछ बातें ऐसी छुपी है कि जिससे आपका फ़ायदा भी हो सकता है और जहां आपको कुछ सावधानी भी रखनी होगी। तो इन दोनों पक्ष के अनुसंधान में मैं आपको बताऊंगा इसका आप मैक्सिमम लाभ कैसे ले सकते हैं और आपको मिनिमम इसका नुकसान कैसे है, इसके अनुसंधान में मैं आपको बताऊं। क्योंकि जब ग्रह का दुष्प्रभाव होता है तो कोई बच नहीं सकता। ग्रह के दुष्प्रभाव से बचने के लिए मन को संयमित रखना पड़ता है। आगे की परिस्थिति को यदि हमने जान लिया है तो हम इसी के प्रकार से आगे बढ़ेंगे, कोई भी उन्माद में नहीं आएंगे और किसी भी दुष्परिणाम से बच जाएंगे और अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे। यही कैलकुलेशन होता है। तो वृषभ राशि वालों, सबसे पहले आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। और जी हाँ, कमेंट बॉक्स में आप जिस भगवान में श्रद्धा रखते हो उस भगवान का जयकारा लिख दीजिए और इसे लाइक भी कीजिए और शेयर अवश्य कीजिए, क्योंकि इसमें कई लोगों का फ़ायदा हो सकता है। ये जनरल बात है, तो कई लोगों का फ़ायदा होगा, इसके माध्यम आप भी बनेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वृषभ राशि वालों, ये विनाशक योग में आपके साथ क्या हो रहा है। वृषभ राशि वालों, यह तारीख में फिर से दोहराता हूँ, इसी 2025 के वर्ष में 28 जुलाई से 13 सितंबर ये जो समय है, ये विनाशक योग यानी कि खप्पर योग या जो नाम दो, मतलब समय तो बहुत खराब चल रहा है। ऐसी परिस्थिति यहाँ बन रही है। वृषभ राशि वालों, सबसे पहले तो आपको कहाँ सावधानी रखनी है। अगर आप मैरिड है तो आपको अपने जीवन साथी के साथ संयमित रूप से व्यवहार करना होगा। ये वीडियो पुरुष और स्त्री दोनों के लिए है। तो क्या होगा, अनबन बहुत होगी, लड़ाई झगड़ा बहुत होगा, बहुत ज़ोर से चिल्ला चिल्ली होगी, ऐसी भी यहाँ परिस्थिति बन सकती है। तो आप सावधान रहिए, जितना हो सके अवॉइड कीजिए, शांत रहिए। ग्रह की परिस्थिति इस प्रकार से बनती है, इतना गुस्सा मन में आएगा, हाथ में जो चीज़ है आप फेंक देंगे, उठा के पटक देंगे कोई भी चीज़ को, घर में अपना ही नुकसान कर सकते हो। ऐसी परिस्थिति यहाँ बन सकती है। साथ ही अगर आपके राशि चक्र में यहाँ देखूँ तो मंगल और राहु का भी षडाष्टक योग बन रहा है। और यह जो षडाष्टक योग बन रहा है, यह इस प्रकार से परिस्थिति बन रही है कि यदि आपके पास आपका संतान है तो संतान से वियोग हो सकता है। अब संतान का वियोग हो सकता है, ऐसे मैंने कहा तो बस अब निराश मत हो जाना, चिंतित मत हो जाना कि मर गई, ये क्या बात कह दी। अब संतान से वियोग मतलब क्या क्या होगा ये समझ लीजिए। संतान से वियोग मतलब या तो उनको कहीं बाहरगाम जाना पड़े या आपको कहीं बाहरगाम जाना पड़े, या तो आपको घर बदलने की आवश्यकता हो जाए। इस प्रकार से परिस्थिति बन सकती है। वियोग मतलब उल्टा मत समझिए, वियोग मतलब कुछ समय की दूरी, ऐसी परिस्थिति यहाँ हो सकती है। और जिन्हें पेट की समस्या है उनको अधिक सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि पेट की समस्या उनको हावी हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है। यदि आप प्रेग्नेंट है, जैसे मैंने बताया कि यह वीडियो पुरुष और स्त्री दोनों के लिए है, तो यदि आप प्रेग्नेंट है तो आपको अधिक सावधानी रखनी है। और इसी समय अगर कोई आपकी ये ड्यू डेट है, आपकी डिलीवरी की डेट आपको दी गई है डॉक्टर के द्वारा, तो सावधान रहिए। आगे मैं सात्विक उपाय भी दे रहा हूँ। डॉक्टर की सूचना का पूर्णतः पालन करना, इसको जरा भी हल्के में मत लेना और अपना इनपुट दे के ऐसे हिम्मतबाज ऐसे नहीं बनना कि अरे भाई डॉक्टर तो कहते रहते हैं, इसमें क्या है, ऐसी बात मत सोचना। बिल्कुल डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन का पालन करना। आगे मैं सात्विक उपाय भी दे रहा हूँ। देखिए, शास्त्र जो है मार्गदर्शन का शास्त्र है। मार्गदर्शन जब मिलता है, लेकिन हम इस मार्गदर्शन को अवॉइड करेंगे तो फिर बात बिगड़ सकती है। तो यहाँ आपको सावधानी रखनी होगी। दूसरी बात यह है कि यदि आप विद्यार्थी है, कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको अधिक सावधानी रखनी होगी।
आपकी पढ़ाई में बाधाएं आ सकती है, पढ़ाई छूट सकती है, क्योंकि यहाँ इस प्रकार के योग बन रहे हैं। साथ ही वृषभ राशि वालों सबके लिए बता दें, एक्सीडेंट की संभावना भी है। तो इसका मतलब ये नहीं वाहन नहीं चलाना, घर से बाहर हम निकलेंगे भी नहीं। वाहन चलाना है, बिल्कुल ध्यान से चलाना है, संयम से चलाना है, मर्यादित गति से चलाना है, ट्रैफिक के नियमों का पालन करते हुए चलाना है। तो यहाँ इस प्रकार से आपको सावधानी रखनी होगी। पिता के साथ अनबन हो सकती है, और अगर आपका बिजनेस पार्टनरशिप में है तो पार्टनर्स में यहाँ अनबन हो सकती है। तो यहाँ आपको यह सावधानी रखनी होगी। आपके पार्टनर को भी बता दीजिए कि ये जो 28 जुलाई से 13 सितंबर का जो समय है, यहाँ इस समय में हम दोनों को सावधानी रखनी है, शांति रखनी है, कोई नई बात का बखेड़ा नहीं करना है। तो दोनों में ये परिस्थिति बनी रहेगी और ये समय निकल गया है। समय निकालने की बात है और शांति से इसका दुष्परिणाम प्राप्त न हो, ऐसे ये समय हमें निकालना है। तो मैं यहाँ आपको इसके लिए मार्गदर्शन दे रहा हूँ। बिजनेस में थोड़ा स्ट्रगल आ सकता है। आपका बिजनेस है तो आपके क्लाइंट आपसे मुंह मोड़ सकते हैं, आपको ऑर्डर मिलना जो है वहाँ रुक सकता है, ऐसी परिस्थिति बन सकती है। आगे मैं सात्विक उपाय दे रहा हूँ और फिर से आपको चैनल सब्सक्राइब करने के लिए भी अनुरोध कर रहा हूँ। अब दूसरी बात बताते हैं कि भाई पैसे के मामले में कैसी परिस्थिति होगी। भाई सब होगा, लेकिन पैसे को क्या होगा, कुछ आपका ड्यू है, कुछ लोन है, कुछ कहीं चुकाना है, घर भी तो चलाना है, सब खर्चे निकालने हैं। तो पैसे की परिस्थिति कैसी रहेगी, तो जान के खुश हो जाएंगे कि किसी भी हाल में आपके पास पैसे रहेंगे, पैसे आते रहेंगे, पैसे में कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको पैसे मिलते रहेंगे, आपका रूटीन चलता रहेगा। ऐसी परिस्थिति यहाँ बनती है। और आप जो है कम्युनिकेशन में एकदम माहिर हो जाएंगे, आपका कम्युनिकेशन एकदम अच्छा हो जाएगा। तो ये आपके कम्युनिकेशन और यहाँ आपका मैनेजमेंट, मुझे ये बहुत अच्छा दिखाई देता है। आप जो मैनेज करोगे बात को, वह मैनेज करने के तरीके आपके इतने बढ़िया होंगे कि किसी भी मुश्किल परिस्थिति से आप निकल जाओगे। लेकिन यहाँ कंडीशन है, कंडीशन ये है कि आपको गुस्सा नहीं करना है और दुस्साहस नहीं करना है, तो आप सभी बातों से निकल जाओगे। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ ये मुझे दिखाई देती है कि आपको कोई ज़मीन का विवाद है, कोई ज़मीन का यहाँ प्रॉब्लम है, तो ज़मीन का विवाद आपको ध्यान से सुलझाना पड़ेगा। उसमें बात और एग्रेसिव हो सकती है। तो कोई लैंड प्रॉब्लम है तो यहाँ आपको सावधान रहना होगा। जीवन साथी के साथ तो मैंने बता ही दिया कि कैसी परिस्थिति होगी। दूसरी बात यह है कि अचानक प्रवास हो सकता है और आपको माता और पिता दोनों की तबीयत संभालनी होगी। यहाँ मुझे इस प्रकार की परिस्थिति दिखाई देती है। आपका प्रवास अचूक होगा, यह प्रवास के योग बहुत प्रबल बन रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि आप अच्छी भाषा बोलेंगे, लेकिन जैसे ही कुछ बात आपने और बोली तो आपके मुंह से कुछ ऐसा निकल जाएगा तिकड़म कि फिर बात का एकदम से ट्रैक ही बदल जाएगा। तो ये आपको नहीं करना है। भाषा में बिल्कुल मर्यादित आप सेंटेंस का यूज़ कीजिए। जहाँ 2 वाक्य की ज़रूरत है वहाँ 2 ही बोलना, तीसरा बोलोगे तो बेड़ा गर्क, ये बात आप समझ लो। तो यहाँ इस प्रकार की परिस्थिति हो सकती है। साथ ही आप जॉब करते हैं तो आपके बॉस के साथ अनबन हो सकती है। हाँ, अब मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लगता, लेकिन अनबन हो सकती है। आपकी जॉब में भी बखेड़ा हो सकता है, लेकिन आप जॉब से निकाले नहीं जाओगे। जॉब से आपको कोई निकालेगा भी नहीं, क्योंकि ऐसी संभावना बहुत 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 कम है। अगर आपके जन्म के ग्रह इतने विपरीत हुए तो फिर यहाँ आपको फल प्राप्त ऐसा हो सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा भी अच्छा रहा तो आपको जॉब खोने की परिस्थिति नहीं आ सकती। दूसरी बात, अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब लेने की सोच रहे हो, इसके अनुसंधान में तैयारी भी कर रहे हो, प्रिपरेशन चालू है, और यह जॉब इसी समय के अंदर आती है, तो सरकारी जॉब में आपको अवश्य सफलता मिलने के योग मुझे यहाँ दिखाई देता है। आप सरकारी जॉब में अवश्य अच्छी तरह से ये उत्तीर्ण कर सकोगे।
भाग्य का बल तो वृषभ राशि वालों आपको थोड़ा कम ही मिलेगा यहाँ। तो करना क्या है, आपको पुरुषार्थ को प्रबल बनाना है। और कुछ सात्विक उपाय अभी दे रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि ये सात्विक उपाय मैंने काफ़ी कुछ जो संभावना बताई है, ये संभावना थोड़ी सी हल्की, मतलब आपको निराश करने वाली संभावना है, लेकिन ये जो सात्विक उपाय है ये आप करोगे तो मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ कि आपकी जो विपरीत परिस्थिति है आने वाली है उसको आप बहुत हद तक संभाल सकोगे। तो आपको क्या करना है, सूर्य नारायण देव की पूजा उपासना करनी है, सूर्य नारायण के द्वादश नाम का जाप करना है उनके दर्शन करते हुए। ये द्वादश नाम आपको किसी भी पुस्तक से मिल जाएंगे, नेट से भी मिल जाएंगे। ये द्वादश नाम से आपको बहुत बल प्राप्त होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, रात्रि को सोने से पहले ओम नमः शिवाय मंत्र जाप आपको अवश्य करना है। और प्रातः समय शिव जी के मंदिर को आपको अवश्य दर्शन करने जाना ही जाना है। जैसे आप भोजन करते हो ऐसे दर्शन करने सुबह जाना ही जाना है। कोई कहेगा कि भाई मुझे नहीं, यहाँ टाइम सेट नहीं होता, रात को भी दर्शन करने जा सकते हो। शिव जी का मंदिर तो हमेशा खुला रहता है, भक्तों के लिए शिव बाबा तो हमेशा अपनी बाहें फैलाई रहते हैं। तो शिव जी का दर्शन आपको बहुत अच्छा फल दे सकता है, ये बात आप ध्यान में रखिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, थोड़े मीठे से दूर रहिए। मतलब जो स्वीट है, स्वीट खाने की इच्छा आपको बहुत होगी, मीठे से आपको दूर रहना है। और ये जो मीठा है, स्वीट है, वह स्वीट आप थोड़ा लोगों में बांटते रहिए। मंदिर जाइए, शिव जी के दर्शन कीजिए, शिव जी को स्वीट का भोग लगाइए, पेड़े का, सफ़ेद पेड़े का, और फिर उसका वितरण कीजिए प्रसाद का। इससे आपको बहुत अच्छा फल प्राप्त होगा। और वृद्धाश्रम में जाइए, हर शनिवार को वृद्धाश्रम में जाकर जो भी आपकी शक्ति है, आर्थिक शक्ति है, उस शक्ति के अनुसार, मैं यहाँ ऐसा नहीं कह रहा इतना पैसा दान में दो, ये बड़ी अमाउंट दो, नहीं भाई, जो आपकी शक्ति है उस शक्ति से आप वृद्धाश्रम में कुछ डोनेट कर लीजिए। और वहाँ जाकर जो वृद्ध है उन वृद्ध के चरण स्पर्श कीजिए, उनसे आपको बहुत लाभ होगा। ये जो उपाय है शास्त्रोक्त, ये आपको बहुत बल देने वाला है। और जो कोई भी नेगेटिव बातें हैं वह नेगेटिव बातें इससे निकल जाएगी। आप बहुत हद तक अपने आप को रिलैक्स फील करोगे। ये जो अफरा तफरी होने वाली है शनि मंगल राहु की, ये विनाशक योग में, ये जो विनाशक योग में तीनों तीन एक से एक भारी है, शनि मंगल राहु। अब तीन में से कौन हल्का वो नहीं कह सकते, तीनों तीन बड़े बलवान है। दुष्परिणाम देने में किसको नंबर पहला दे, यही मन में दुविधा है। तो इस जो दुष्प्रभाव है, विनाशक योग है, इस विनाशक योग से बचने का मैंने उपाय भी दिया है। दूसरी बात, कुछ बातें कॉन्फिडेंशियल रखिए कि भाई आपके जो प्लान है वह प्लान अगर आपने किसी को बोल दिया तो वह फिर आगे सक्सेस वहाँ आपको नहीं मिलेगी, यह बात भी ध्यान में रखिए। और तीखा खट्टा ऐसा खाने से आप दूर रहिए। बिल्कुल मैं कहता हूँ कि संयमित संतुलित स्वाद वाला भोजन आप कीजिए, यहाँ आपको इससे लाभ मिलेगा। एक संभावना मुझे इस प्रकार से दिख रही है, कोई अचानक धन प्राप्ति आपको हो सकती है, कोई वारसाई, कोई विल आपको मिल सकता है, अपने जो बुजुर्ग है उससे या किसी से अच्छी गिफ्ट, कोई बोनस ऐसा आपको प्राप्त हो सकता है। तो पैसों के मामले में यहाँ अच्छी प्राप्ति दिखाई देती है, और वो भी अचानक गड़ा हुआ धन भी मिल सकता है। मतलब इसकी संभावना किस प्रकार से बनती है, अब ये समय तो रहा नहीं कि भाई गड़ा हुआ धन तो हम खोदते जाइए, मकान में खोदेंगे, यहाँ खोदेंगे, खेत में खोदेंगे, ऐसी बात नहीं है। कुछ पैसे जो आप भूल चुके थे, मान लो कोई 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 पैसा आपका दबा के बैठ गया है, वह पैसा वापिस आ सकता है। मतलब इसको मैं गड़ा हुआ धन कहता हूँ। तो ऐसे पैसे आपको मिल सकते हैं। तो धन के मामले में अचानक लाभ भी हो सकता है। कुल मिलाकर कैसी परिस्थिति रहेगी इस विनाशक योग में, मैंने आपको बता दिया है, संपूर्ण जानकारी दी है, साथ में सात्विक उपाय भी दिया है। और एक बात, चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और इसे शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में जिस भगवान में श्रद्धा रखते हो
उसका जयकारा लिख दीजिए और लाइक अवश्य कीजिए, क्योंकि आपका जो लाइक है, आपका जो सब्सक्राइब जो आपने किया है, उससे हमारा जुड़ाव मजबूत होगा, हमारे संबंध शाश्वत रहेंगे, मुझे बल प्राप्त होगा। नमस्कार।